हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। लगातार निफ्टी 4-5 दिनों से फॉल करके अपने सपोर्ट के रेंज में आकर के मार्केट यहां से सस्टेन कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, जो कि 16,800 के पास इसका सपोर्ट है। माइनर एक सपोर्ट है, देख सकते हैं कि 16,800 के पास निफ्टी का सपोर्ट है। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास आकर के मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है लगातार 5-6 दिन से मार्केट फॉल करने के बाद। तो अब मैंने बोला था कि अगर जो लोग शॉर्ट करेंगे वो लोग प्रिकॉशस होकर शॉर्ट करिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास। मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों के लेवल्स बता दिए थे। मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जस्ट लाइक मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने बोला था कि अगर गैप अप मार्केट ज़्यादा ओपन होता है तो फिर आप 17,100 के पास अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो आप लोग शॉर्ट करें डेफिनेटली। बट मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ और मार्केट बढ़ के वापस से आपको 17,100 के लेवल्स के पास गया ही नहीं। मैंने बोला था कि नीचे के साइड अगर 17,000 या 16,900 के लेवल्स तक अब सॉरी, तो जैसे ही 17,000 के लेवल्स को मार्केट ये ब्रेक किया 16,900 के लेवल्स को, तो आप एक देख सकते हैं कि एक फॉल देखने को मिला, जो कि 16,855 तक का फॉल था। 16,855 50 तक का फॉल था। तो जो लोग अगर किए होंगे एक छोटा सा प्रॉफिट 50 पॉइंट का अगर लिए होंगे तो वो लोग लिए होंगे। अदरवाइज मार्केट नहीं ऊपर के साइड कोई ब्रेकआउट दिया जो आप लोगों को ट्रेड बनता, और नीचे के साइड एक ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग करके, तो जो लोग अगर अगर निकले होंगे तो ठीक है, नहीं निकले होंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है और स्टॉप लॉस भी नहीं गया है। तो शॉर्ट करके भी आप लोग जो प्रॉफिट बनाए होंगे वो होंगे, नहीं तो आपको वेट करना चाहिए मार्केट में। अदरवाइज यहाँ से अब कल को अगर मार्केट निकलता है, ऊपर की साइड निकलता है, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो फिर आपको 17,060 के ऊपर बाई करिए। अगर कल को मार्केट ऊपर निकलता है 17,060 के ऊपर, अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो आप लोग बाय करिए। देखिए, क्लोजिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि अगर मार्केट अगर नॉर्मल अगर एक कैंडल ओपन हुआ और 17,060 के ऊपर 17,070-80 तक अगर क्लोज कर गया तो उस कैंडल के बिहाफ पर आप बाय करिए। अदरवाइज क्या होता है कि कोई कैंडल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ओपन हो और काफ़ी वही कैंडल काफ़ी अप मूव कर गया, मतलब 17,100 17,140 तक चला गया। अब मान लीजिए कि उसी कैंडल में अब 100 पॉइंट का मूव हो गया, तो अगर क्लोजिंग उसकी उतनी ऊपर हो जाती तो फिर आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि जब वो वापस थोड़ा स्टेबल करके अगर नीचे डाउनफॉल आता है तो 17,080 17,100 के आसपास आप लोग बाय कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि वो कैंडल अगर काफ़ी ऊपर क्लोज हो जा रहा है 100 पॉइंट ऊपर तो वहीं पे आप बाय कर लीजिए, नहीं। तो फिर आपको क्या होगा, जो टारगेट आने वाले भी रहेंगे वो पता चले आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग होल्ड करिए। हाँ, कोशिश ये करना है कि उसके नियरेस्ट, मतलब 17,060 के नियरेस्ट अगर क्लोजिंग आता है 17,070-75 तक, तो आप लोग बाय करिए उस कैंडल में। नहीं तो अदर कैंडल, दूसरा कैंडल कोई नीचे आता है देन बाय कीजिए। अब कल के लिए आप लोग बाइंग साइड के लेवल्स ध्यान में रखिए कि तो 17,060 के ऊपर बाय करना है और नीचे के साइड सेल। अगर आप रिस्की ट्रेडर अगर रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट करिए, अदरवाइज सेलिंग का मैं यहाँ पे अभी सजेशन नहीं दूंगा बिगनर के लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ से फॉल आएगा तो फास्ट फॉल आएगा और बहुत ज़्यादा फॉल भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन के पास है। जो लोग बाय कर सकते हैं बाय कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा आप होल्ड कर लीजिए 1-2 दिन। अगर मार्केट की ब्रेक करके फॉल करना फिर से स्टार्ट करता है, क्योंकि लगातार मार्केट फॉल कर रहा है 4-5 दिन से, तो अगर यहाँ ब्रेक करके अगर फॉल करना स्टार्ट करता है तो फिर सेलिंग के ट्रेड मिलेंगे। अदरवाइज अभी होल्ड कर लीजिए और ऊपर के साइड बाय कर सकते हैं तो बाय करिए। स्टॉप लॉस अपना 17,000 का साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस 17,000 का ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे बाय करिए निफ्टी में। और सेल के जो लेवल्स है वो 16,900 का अगर ब्रेक करता है तो रिस्क ले सकते हैं, तो 16,900 के नीचे शॉर्ट करिएगा। अगर मार्केट ऊपर से ब्रेक करता है 16,900 के लेवल्स को तो शॉर्ट करिए डेफिनेटली। अब मैं इसके साथ इसके कंपोनेंट की अगर बात करूँ, जैसे रिलायंस की, तो रिलायंस भी ऑलरेडी फॉल करके मार्केट क्लोज कर रहा है। मार्केट लगातार उस अपने लेवल्स के नीचे फॉल किए जा रहा है, जो कि निफ्टी का रिलायंस का जो सपोर्ट था वो 2200 के पास सपोर्ट है। और मार्केट आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मैंने बोला था कि 2200 का लेवल्स है, जो कि मार्केट एग्जैक्ट 2202 पे लो लगा के, और मार्केट की क्लोजिंग 2225 की है। मार्केट अपने सपोर्ट के पास एग्जैक्ट लो लगाया है और मार्केट वापस से 2225 के पास क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में एक अच्छा आपको रेंज देखने को मिला रिलायंस में। अब अगर मैं यहाँ से, अब रिलायंस भी अपनी सपोर्ट के पास आ गया है, तो हो सकता है कि रिलायंस कल यहाँ से बाउंस बैक अगर करता है तो आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा
निफ्टी में और सारे स्टॉक्स में। तो अगर रिलायंस ऊपर निकलता है तो ऊपर के साइड रिलायंस में आप बाय करिएगा 2250 के ऊपर। ध्यान में रखिए कि ऊपर की साइड अगर रिलायंस निकलता है, कोई कैंडल क्लोज होता है नियरेस्ट 2250 के ऊपर, तो बाय करिए। 2250 के ऊपर रिलायंस बाय करिए। और नीचे के साइड यही 2200 के लेवल से इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट पैनिक करने के लिए एक बारी 2200 के नीचे जाए और वापस से ऊपर आ जाए। तो फिलहाल एक जब तक क्लोज एक दो कैंडल नहीं कर जाता, एक दो दिन होल्ड नहीं करता है 2200 के नीचे, तो फिलहाल वेट ही कीजिए रिलायंस में। बाइंग साइड की अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप 2250 के ऊपर रिलायंस में बाय करके चलिए। कल के लिए 2250 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और नीचे के साइड जो है वो 2200 के लेवल्स। इसके साथ अब टीसीएस की अगर देख लूँ तो टीसीएस भी लगातार फॉल करके अपने सपोर्ट जोन के पास ही है, जो कि 3200 का सपोर्ट है। और 3200 के मतलब नीचे से 3200 से लेकर के और मार्केट 3180 तक का ये सपोर्ट जोन ही है, पूरा का पूरा मार्केट जो सस्टेन कर रहा है। अब अगर कल मार्केट वापस से, मैंने बोला था कि टीसीएस बिलो 3195 के नीचे कल मैंने बोला था कि शॉर्ट करने के लिए, तो जो लोग अगर शॉर्ट किए होंगे 3195 के नीचे, वो प्रॉफिट बनाए होंगे। मार्केट 3172 तक नीचे लो लगाया, तो मार्केट अगर शॉर्ट किए होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा टीसीएस में। अब बाई का मैंने बोला था कि 3220 के ऊपर, तो मार्केट एक बार भी, अगर मैं देखूं तो मार्केट एक बार भी 3220 के ऊपर गया नहीं। एग्जैक्ट एक बार टच करने की कोशिश की, बट मार्केट ने उसके ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, क्लोज भी नहीं किया। तो मार्केट तो बाइंग साइड के आपका सेल बाइंग एक कॉल्स एक्टिवेट ही नहीं हुआ, और सेल साइड का मैंने बोला था कि 3195 के नीचे शॉर्ट करी, तो अगर शॉर्ट किए होंगे तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अब कल की बात कर लें तो कल जो है अगर टीसीएस ऊपर निकलता है आपको 3215 के ऊपर अगर निकलता है टीसीएस, तो बाय करके चलिए। और नीचे के साइड में बोलूँ तो नीचे ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास है, तो नीचे अगर 3185 के नीचे अगर क्लोज करता है, होल्ड करता है एक दो कैंडल, तो शॉर्ट करिए, अदरवाइज वेट कर लीजिए एक दो दिन। कुछ नहीं, क्योंकि अगला 2 दिन मार्केट सैटरडे संडे बंद रहने वाला है, तो या तो आप मंडे से फिर जो ट्रेड बने वो करिए, अदरवाइज एक दो दिन होल्ड कर लीजिए। हाँ, बाइंग कॉल्स अगर जनरेट होते हैं, अगर बाइंग मूव अच्छा करता है तो आप बाय कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। अभी मार्केट में थोड़ा सस्टेन करेगा मार्केट। अब इसके साथ अगर बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी भी, अपने बैंक निफ्टी में लगभग ट्रेड नहीं बन पाया, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ और एक रेंज में ही मार्केट लगातार देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन से मार्केट वन वे फॉल कर रहा था। मार्केट अगर बढ़ रहा था तो बढ़ ही रहा था, और गिर रहा था तो गिर रहा था, तो ट्रेडर लोग अच्छा प्रॉफिट बनाया। बट ये आज देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुआ है, एक बार ऊपर गया है, वापस से नीचे फॉल आया है, फिर से ऊपर गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप किया है ट्रेडर्स को। जो लोग शॉर्ट किए होंगे अपने लेवल्स के मुताबिक, तो वो छोटा, क्योंकि जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स ब्रेक करने के बाद मार्केट ने मूव किया है, बट छोटा मूव किया है। तो जो लोग अगर लालच नहीं करके अगर एग्जिट किए होंगे, वो लोग प्रॉफिट बनाए होंगे। अदरवाइज जो लोग होल्ड किए होंगे बड़ा प्रॉफिट के लिए, तो वो अभी नुकसान में चल रहे होंगे। तो इस लेवल्स को ध्यान में रखिए। मैंने पिछला लेवल जो बताया था वो बोला था कि 37,500 के पास सपोर्ट है, और वो मेजर सपोर्ट 37,500 के पास है, मतलब काफ़ी नीचे है। बट माइनर सपोर्ट मैंने बोला था कि 38,700 के पास। तो और मार्केट देख सकते हैं एग्जैक्ट 38,620 से मतलब मार्केट बाउंस बैक लिया है। और मैंने बाइंग का बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 39,200 के ऊपर बाय कीजिए। मार्केट 39,200 के ऊपर गया है, बट एक भी कैंडल जो है 39,200 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। अगर मान सकते हैं ये 14 मतलब 2:15 के कैंडल अगर क्लोज भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बाय भी किए हैं तो उसी कैंडल में आपको प्रॉफिट भी हो गया होगा अच्छा खासा। अदरवाइज आप एग्जिट नहीं किए हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं गया है। स्टॉप लॉस जो आपका होगा 38,850 का है अप्रॉक्सीमेटली। आपको 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, 100-125 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है। तो ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन का 40 रुपया नीचे स्टॉप लॉस होगा, तो आपका अभी स्टॉप लॉस नहीं भी नहीं गया है, और आपको लॉस भी अभी नहीं। अगर इस कैंडल के अकॉर्डिंग आप बाय किए होंगे 39 मतलब 200 के ऊपर अगर बाय किए होंगे, तो अभी मार्केट में आपको 39,210 चल रहा है, तो आपको लॉस भी नहीं हो रहा होगा। तो अगर कल मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो आप प्रॉफिट करके एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कल के लिए लेवल्स ध्यान में रखिएगी। अगर कल मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी अगर ऊपर निकलता है 39,500 के ऊपर,
तो बाय करिए। ऊपर थोड़ा क्या है कि बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा रेसिस्टेंस जोन ज़्यादा है, 39,800 तक रेसिस्टेंस जोन है, तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी मूव करेगा, अच्छा खासा बैंक स्टॉक मूव करेगा, तो ये भी मूव करेगा। तो 39,500 के लेवल्स को ध्यान में रखिए, 39,500 के ऊपर बाय करिएगा बैंक निफ्टी को। और सेल साइड की मैं बात करूँ तो सेल साइड आप 38,800 के नीचे सेल करिए। फिलहाल ये 38,800 के लेवल्स को ध्यान में रखिए, और 38,800 के नीचे शॉर्ट करिए बैंक निफ्टी को, और ऊपर के साइड बाय करना है तो आप 39,500 के लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब इसके साथ अगर बैंकिंग स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो एच डी एफ सी बैंक में मैंने बोला था कि 1570 के ऊपर बाय कीजिए, और नीचे के साइड बोला था कि 1540 के नीचे शॉर्ट करिए। अब मैं आवरली देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ और ज़्यादा मूवमेंट किया नहीं, मार्केट वहीं कहीं क्लोज कर गया। तो जो अगर 1540 के नीचे कोई कैंडल ही नहीं क्लोज किया है तो आपको शॉर्ट करने का मौका मिला नहीं। एक कैंडल रेड कैंडल क्लोज भी किया, कितने पे क्लोज, इसकी क्लोजिंग जो है वो है आपको, एक सेकेंड, मार्केट की क्लोजिंग जो 1540 15 मतलब ऊपर ही क्लोजिंग किया है, 1540 के नीचे क्लोजिंग। तो कोई भी कैंडल मार्केट 1540 के नीचे क्लोज ही नहीं किया है, तो आपको सेलिंग कॉल जनरेट ही नहीं है। अब मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो आप एच बैंक में ट्रेड अगर करना है तो आप ध्यान रखिएगा 1560 के ऊपर कल अगर मार्केट निकलता है, कल अगर 1560 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप बाय करिए। एच बैंक में 1560 के ऊपर निकलता है तो, एक सेकेंड, मार्केट अगर 1560 के ऊपर निकलता है तो बाय कीजिए, अदरवाइज चलिए। एच का थोड़ा चार्ट नहीं ओपन हो रहा है, मैं फिर से बता दूंगा बाद में। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात कर लें तो कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने जो सपोर्ट ब्रेक करके और उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो ये भी अगर ऊपर के साइड अगर निकलता है तो 1690 के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक बाय कीजिएगा, और नीचे के साइड सेल करना है तो वो 1650 के नीचे। और स्पेनिंग टॉप कैंडल बनाया है, तो अगर मार्केट ध्यान में रखिए ऊपर निकलता है तो 1690 के ऊपर बाय करिए, और नीचे के साइड 1550 के लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब इंडसइंड बैंक की अगर बात कर लें तो इंडसइंड बैंक भी लगातार अपने सपोर्ट के नीचे है और मार्केट में फॉल नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर ये वापस से 1040 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट करें। तो जो लोग 1040 के नीचे शॉर्ट किए होंगे वो प्रॉफिट में होंगे, और अभी भी मार्केट नीचे अच्छा लो लगाया, मार्केट लगभग 1004 तक का लो लगाया। तो जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा का पूरा 40 पॉइंट पकड़ लिए होंगे, बट 1% भी अगर आप लिए होंगे तो 10 रुपया, 10 का स्टॉक है तो 10 रुपया अच्छा टारगेट है। तो जो लोग 10 रुपया भी अचीव किए होंगे वो बहुत अच्छा टारगेट अचीव किए हैं। तो ज़्यादा मार्केट में आपको क्या कहते हैं, लालच करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कहीं न कहीं आप ट्रैप हो जाइएगा लालच के। तो डिपेंड ये करता है कि मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप प्रॉफ़िट हो रहा है तो प्रॉफ़िट लीजिए, नहीं तो अगर बड़ा प्रॉफ़िट लेना है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि आपका अगर मार्केट रिबाउंड करे तो आपका स्टॉप लॉस करके जो प्रॉफ़िट हो वो नेट में आ जाए। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रायल नहीं करने आता, लगाने नहीं, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, मतलब दूसरे वीडियो एक्स्ट्रा मैं बना के बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। फिलहाल मैं लेवल्स की बात कर लूँ तो अब कल के लिए अगर मैं बोलूँ तो कल वापस से अगर 1040 के ऊपर अगर निकलता है इंडसइंड बैंक तो बाय कीजिएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं निकलता है 1040 के ऊपर तो अब 1000 का लेवल्स, 1000 ध्यान में रखिए, 1000 के नीचे शॉर्ट करना है। अगर 1000 के नीचे निकलता है इंडसइंड बैंक तो शॉर्ट करना है, 1040 के ऊपर निकलता है तो बाय करना है। अब एक्सिस बैंक की अगर बात करूँ तो एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट के पास ही है और मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है। एक्सिस बैंक कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है। अब अगर कल के लिए ध्यान में रखें तो 840 का जो है लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 840 के ऊपर आपको बाइंग देखने को मिलेंगे। एक्सिस बैंक में ध्यान रखिएगा 840 के ऊपर अगर निकलता है कल को तो बाय करिएगा। और नीचे के साइड अगर बात करें तो नीचे के साइड आपको 820 के नीचे अगर निकलता है तो शॉर्ट करिएगा इंट्राडे में। जो भी मैं लेवल्स देता हूँ ये डेली बेसिक पे देता हूँ, इंट्राडे के लेवल्स होते हैं। तो आप इंट्राडे में भी कोशिश कीजिए कि उसको क्विट कर लेना है, एग्जिट कर लेना है। अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो पोजीशन कवर कर लेना है। अब 820 के नीचे शॉर्ट करना है और 840 के ऊपर एक्सिस बैंक में बाय करना है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपने सपोर्ट को ब्रेक करके अगर जो लोग सेल किए होंगे 825 के नीचे वो प्रॉफिट बनाए होंगे आईसीआईसीआई बैंक में। अब अच्छा खासा लो लगाया था मार्केट, 810 तक नीचे गया तो जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो प्रॉफिट बनाए होंगे। अदरवाइज अब कल की अगर बात कर लो तो कल मार्केट वापस से अगर 830 के ऊपर निकलता है तो
बाय करिए और नीचे के शायद इसमें सेल करने का मौका, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो जाता है तो आप 815 के नीचे शॉर्ट कीजिए, अदरवाइज कोशिश बाई करने का ही कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है लास्ट टाइम पे मार्केट कवर करके क्लोज किया है, नीचे से मार्केट को ऊपर लाके क्लोज किया है, लगभग 810 से लेवल से 823-24 के पास आके क्लोजिंग दी है। तो मार्केट कहीं ना कहीं बुल अपना पावर दिखा रहा है, तो हो सकता है कल अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो 825 के ऊपर, 825-30 के ऊपर बाय कीजिए आईसीआईसीआई बैंक में। अब एसबीआई की अगर बात करूं तो एसबीआई डेली बेसिक पे मार्केट जो है वो बुलिश हरामी पैटर्न बना के जा रहा है, तो लगभग अगर मार्केट इसके 500 कल कल जो है एसबीआई में ध्यान रखना है, अगर 530 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली एसबीआई को बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 5 पॉइंट नीचे का रखिए, स्टॉप लॉस 525 का रखिए और डेफिनेटली बाय कीजिए 530 के ऊपर एसबीआई बैंक को, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न के अंदर जो कि बुलिश फॉर्मेशन के अंदर है, तो मार्केट अच्छा यहाँ सपोर्ट के पास बनाया है, तो मार्केट अच्छा मूव भी कर सकता है यहाँ से। तो कल एसबीआई में नज़र बनाए रखिए, अगर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करिए 530 के ऊपर एसबीआई बैंक। एचडीएफसी का चार्ट ओपन नहीं हो रहा है इसलिए मैं नहीं बता पाया हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अगर लेवल्स आते हैं तो 530 के ऊपर डेफिनेटली बाय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बाय।